नमस्कार, सूजस स्पेशल कार्यक्रम आपकी विधानसभा आपकी खबर में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ निशा शर्मा। आइए आपकी विधानसभा की खबरों पर एक नजर डालते हैं। केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री श्री अमित शाह के 17 जुलाई को प्रस्तावित दौरे को लेकर तैयारियां अंतिम चरण में है। मंगलवार को राजस्थान सरकार के सहकारिता मंत्री श्री गौतम कुमार दत्त ने जयपुर जिले के दादिया ग्राम का दौरा कर आयोजन स्थल की व्यवस्थाओं का स्थलीय निरीक्षण किया और अधिकारियों के साथ बैठक कर तैयारियों की समीक्षा की। निरीक्षण के दौरान मंत्री श्री दत्त ने कार्यक्रम से जुड़ी सभी व्यवस्थाओं को समयबद्ध और व्यवस्थित रूप से पूर्ण करने के निर्देश दिए। उन्होंने विशेष रूप से सुरक्षा, यातायात, पार्किंग, मंच व्यवस्था, पेयजल, बैठने की सुविधा और अतिथियों के स्वागत की व्यवस्थाओं पर ध्यान देने के लिए कहा। इसी दौरान जयपुर पुलिस कमिश्नर श्री बीजू जॉर्ज जोसेफ सहित कई वरिष्ठ प्रशासनिक और पुलिस अधिकारी मौजूद रहे। अधिकारियों ने आयोजन को सफल और व्यवस्थित बनाने के लिए साझा समन्वय और जिम्मेदारी से कार्य करने का आश्वासन दिया। राज्य सरकार द्वारा 17 जुलाई को राज्य एवं जिला मुख्यालय पर एक साथ आयोजित होने वाले मुख्यमंत्री रोजगार उत्सव को लेकर तैयारियां अंतिम चरण में हैं। इसी क्रम में डीग जिला कलेक्टर ने मंगलवार को पंचायत समिति सभागार में अधिकारियों के साथ बैठक कर आयोजन की तैयारियों की समीक्षा की। बैठक के दौरान जिला कलेक्टर ने निर्देश दिए कि मौसम को ध्यान में रखते हुए कार्यक्रम का आयोजन भवन के अंदर ही किया जाए ताकि बारिश से व्यवधान उत्पन्न ना हो। उन्होंने कहा कि ऐसे चयनित अभ्यर्थी जिनका गृह जिला डीग है उन्हें कार्यक्रम में आमंत्रित किया जाए और वेलकम किट भी प्रदान की जाए। जिला कलेक्टर ने स्पष्ट निर्देश दिए कि सभी व्यवस्थाएं समय पर सुनिश्चित की जाएं ताकि ये राज्य स्तरीय कार्यक्रम भव्य और सफल रूप से संपन्न हो सके और चयनित अभ्यर्थियों को आत्मनिर्भरता की दिशा में प्रोत्साहन भी मिल सके। झुंझुनू जिले के डुमौली कला गांव में मंगलवार को शहीद विजेंद्र सिंह दौराता की प्रतिमा का भव्य अनावरण किया गया। 15 जुलाई 2024 को जम्मू कश्मीर के डोडा में आतंकियों से मुठभेड़ के दौरान वीरगति को प्राप्त हुए शहीद के सम्मान में यह आयोजन पूरे गांव के लिए गौरव और भावुकता का प्रतीक बन गया। कार्यक्रम में केंद्रीय गृह राज्य मंत्री श्री जवाहर सिंह बेढम, स्थानीय जनप्रतिनिधि, पूर्व सैनिक, प्रशासनिक अधिकारी और बड़ी संख्या में ग्रामीण जन मौजूद रहे। मंत्री ने अपने संबोधन में कहा कि देश की सुरक्षा में अपने प्राण न्यौछावर करने वाले शहीदों के परिवारों के साथ सरकार सदैव खड़ी है। उनका बलिदान सदैव अमर रहेगा। कार्यक्रम का सबसे भावुक क्षण तब आया जब शहीद की मां श्रीमती छोली देवी ने प्रतिमा को स्नेहपूर्वक छूकर अपने पुत्र को श्रद्धांजलि दी। इसी दौरान उपस्थित जन समूह की आंखें नम हो गईं। इस मौके पर मैं शहीद विजेंद्र सिंह जी को श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए उनके माता पिता को नमन करते हुए युवा साथियों को यही आह्वान करना चाहूँगा कि हमको शहीदों की शहादत के बाद उनसे अपने जीवन में ये आत्मसात करना चाहिए। राष्ट्र से बड़ा कोई नहीं और राष्ट्र प्रेम के भाव को जागृत करते हुए सभी में भारत माँ और माँ भारती की रक्षा करने का संकल्प लेकर अपने जीवन को आगे बढ़ाना चाहिए। सीकर जिले के श्रीमाधोपुर उपखंड के अंतर्गत नांगल भीम गांव में राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज एक कृषि मार्ग पर हुए अतिक्रमण को हटाकर रास्ता फिर से चालू कर दिया गया। इस कार्रवाई से ग्रामीणों और किसानों को बड़ी राहत मिली है। तहसीलदार श्री जगदीश प्रसाद वैरवा ने जेसीबी मशीन की सहायता से ये कार्रवाई संपन्न करवाई। ये मामला तब सामने आया जब ग्रामीण परिवादी श्री रविंद्र ने ये शिकायत दी कि उनकी खेती की जमीन पर जाने वाला सार्वजनिक रास्ता 2 माह पूर्व अवरुद्ध कर दिया गया है। शिकायत की जांच में पटवारी श्री अरविंद सैनी ने मौके पर पहुंचकर राजस्व अभिलेखों के मुताबिक रास्ता बाधित पाए जाने की पुष्टि की। इसके बाद तहसीलदार स्वयं मौके पर पहुंचे और समझाइश के माध्यम से काश्तकारों द्वारा मिट्टी और छड़ों से किए गए अतिक्रमण को हटवाया गया। राजस्थान सरकार ने किसानों और कृषि संगठनों के हित में एक महत्वपूर्ण निर्णय लेते हुए कृषि क्षेत्र में सीधे व्यापार की नई सुविधा शुरू की है। अब एफपीओ, किसान उत्पादक संगठन, सहकारी समितियां और स्वयं सहायता समूह राज्य की 150 कृषि मंडियों में किसानों से सीधे उपज खरीद सकेंगे। इससे पहले यह सुविधा केवल पंजीकृत व्यापारियों को ही उपलब्ध थी, लेकिन अब इन संगठनों को भी मंडी परिसर में खरीदार के रूप में मान्यता दी जाएगी। इससे किसानों को उनकी फसल का उचित मूल्य मिलेगा, वहीं बिचौलियों पर निर्भरता कम होगी और सीधा लाभ किसानों को पहुंच सकेगा। कृषि विपणन विभाग ने मंडी सचिवों को निर्देश दिए हैं कि वे इन संगठनों के लिए मंडी परिसर में स्थान चिन्हित करें जिससे कामकाज में कोई रुकावट न आए।
नसीराबाद विधानसभा क्षेत्र में स्थित सरदार वल्लभ भाई पटेल उद्यान अब महिलाओं, बालिकाओं और वरिष्ठ नागरिकों के लिए स्वस्थ, सुरक्षित और आकर्षक स्थल के रूप में विकसित हो रहा है। ये विकास कार्य प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी, मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा और छावनी परिषद के मुख्य कार्यपालन अधिकारी डॉक्टर नीतीश गुप्ता की संयुक्त पहल का परिणाम है। पार्क में झूले, फव्वारे, स्वच्छ पेयजल, बैठने की सुविधाएं और वॉकिंग पाथ जैसी सुविधाएं भी उपलब्ध कराई गई हैं। इसका उद्देश्य महिलाओं, बच्चों और बुजुर्गों को एक स्वस्थ, सुरक्षित और सुंदर सार्वजनिक स्थान उपलब्ध कराना है, जहां वे न केवल समय बिता सकें बल्कि स्वास्थ्यवर्धक जीवन शैली को भी अपनाएं। उद्यान को एक युद्ध स्तर पे ठीक करा जाए, उसमें घास की अच्छी व्यवस्था, उसमें हर उस चीज की व्यवस्था होनी चाहिए जो नसीराबाद शहर के निवासी उसके हकदार है। तो उसी के तहत हमने सरदार पटेल उद्यान के अंदर एक वुमेन जिम पार्क जो कि महिलाओं के लिए बना है, उसके अंदर एक ऑक्यूपंक्चर पार्क और उसी के अंदर एक जिम बना है और उसी के अंदर एक गजीबो जो कि बड़े बड़े शहरों में होता है वो भी बनाया गया है, ताकि जो महिलाएं कई बार ऐसे ट्रैक पे जहाँ पुरुष घूम रहे होते हैं कई बार वहां नहीं जाती हैं, ताकि उनको भी अपने घरों से निकाला जाए, उनको महिला पुरुषों के समान रखा जाए, तो उनको सम्मान को मद्देनजर रखते हुए हमने कार्य किया। 1 अगस्त से 2 सितंबर तक आयोजित होने वाले बाबा रामदेव मेले के दौरान इस वर्ष एक ऐतिहासिक पहल की जा रही है। रामदेवरा में पहली बार नेत्र कुंभ महाशिविर का आयोजन किया जाएगा, जिसमें देश भर से आने वाले श्रद्धालुओं को नेत्र जांच, उपचार और ऑपरेशन जैसी मुफ्त सेवाएं उपलब्ध कराई जाएंगी। पोखरण विधायक श्री महंत प्रतापपुरी महाराज ने शिविर की तैयारियों का निरीक्षण कर अधिकारियों को समयबद्ध और व्यवस्थित आयोजन सुनिश्चित करने के आदेश दिए हैं। उन्होंने कहा है कि ये शिविर न केवल स्वास्थ्य सेवा बल्कि मानव सेवा से जुड़ा एक और पुण्यपूर्ण प्रयास है, जिससे हजारों लोगों को जीवनदायी सहायता मिलेगी। शिविर में देश के प्रमुख नेत्र विशेषज्ञों की टीम मरीजों की आंखों की निःशुल्क जांच, चश्मों का वितरण, जरूरी दवाएं और ऑपरेशन की सुविधा प्रदान करेगी। राजस्थान के लोकायुक्त श्री पीके लोहरा बहरोड के भगवाड़ी गांव पहुंचे, जहां उन्होंने बाबा श्याम मंदिर परिसर में एक पेड़ मां के नाम अभियान के तहत अशोक का पौधा लगाया। इसी अवसर पर गांव में पर्यावरण संरक्षण और मातृ सम्मान की एक नई मिसाल देखने को मिली। लोकायुक्त श्री लोहरा ने ये कहा कि हर व्यक्ति को अपने जीवन में कम से कम एक पौधा लगाना चाहिए और उसे संतान की तरह पालना चाहिए, ताकि वह बड़ा होकर समाज और पर्यावरण के लिए उपयोगी बन सके। उन्होंने ये भी कहा कि वनों की अनाधुंध कटाई के कारण वन्य जीवों का शहरों की ओर रुख करना आम होता जा रहा है, जिससे मानव जीवन को भी खतरा बढ़ गया है। ऐसे में वृक्षारोपण और वनों की रक्षा आज की सबसे बड़ी जरूरत है। हम पर्यावरण को शुद्ध कर सकते हैं और मेरी दिली तमन्ना ये है कि हर व्यक्ति को अपनी जिंदगी में एक पेड़ अवश्य लगाना चाहिए और उसकी पूरी देखभाल करनी चाहिए, ताकि वह वट वृक्ष में परिवर्तित हो सके। इसी से हम जो है पर्यावरण की रक्षा कर सकेंगे। सवाई माधोपुर के राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय मान टाउन में हरियालो राजस्थान अभियान के तहत मंगलवार को एक पेड़ मां के नाम कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इसी अवसर पर जिला उपाध्यक्ष श्री लालचंद गौतम मुख्य अतिथि के रूप में मौजूद रहे। कार्यक्रम की शुरुआत विद्यालय परिसर में पौधारोपण से की गई, जिसमें अतिथियों, विद्यार्थियों और शिक्षकों ने मिलकर पर्यावरण संरक्षण का संदेश दिया। मुख्य अतिथि ने विद्यार्थियों को वृक्षों के महत्व और पर्यावरण संतुलन में उनकी भूमिका के बारे में बताया और उन्हें नियमित रूप से पौधों की देखभाल करने की शपथ दिलाई। इसी अवसर पर विद्यालय स्टाफ ने स्कूल में सुविधाएं बढ़ाने, अधोसंरचना सुधार और बजट आवंटन को लेकर मांग रखी। नेताओं ने आश्वासन दिया कि इस संबंध में वे विधायक श्री किरोड़ी लाल मीणा से सहयोग के लिए बात करेंगे। राजस्थान सरकार ने मंडियों में कार्यरत हम्माल, पल्लेदार और तुलारों के जीवन में सुरक्षा और सम्मान सुनिश्चित करने की दिशा में एक ऐतिहासिक पहल की है। मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा के नेतृत्व और शासन सचिव श्री राजन विशाल के मार्गदर्शन में मिशन जीवन सुरक्षा नामक योजना की शुरुआत की गई है, जो मार्च 2025 से लागू है। इस योजना का उद्देश्य मंडियों में काम करने वाले मेहनतकश श्रमिकों को सामाजिक सुरक्षा के दायरे में लाना है। इसके तहत श्रमिकों के बैंक खाते खुलवाकर उन्हें 2 प्रमुख बीमा योजनाओं से जोड़ा गया है, जिनमें प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना और प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना प्रमुख है। गिरिराज महाराज की 21 किलोमीटर की परिक्रमा में शामिल पूंचरी का लौठा मंदिर श्रद्धालुओं की आस्था का प्रमुख केंद्र बन गया है। राजस्थान के डीग जिले में स्थित ये मंदिर भगवान श्री कृष्ण के चरणों का प्रतीक माना जाता है, जहां परिक्रमा करने वाले हजारों श्रद्धालु नंगे पांव चलकर दर्शन करने पहुंचते हैं।
मंदिर में माखन मिश्री का भोग अर्पित कर भक्त श्री कृष्ण से आशीर्वाद की कामना करते हैं। लोक मान्यता है कि पूंछड़ी का लौटा स्वयं भगवान श्री कृष्ण के प्रतीक्षा की भाव को दर्शाता है और वे यहीं पर स्थिर हो गए थे। परिक्रमा मार्ग में कई प्राचीन जल स्रोत, कुंड और ऐतिहासिक मंदिर स्थित हैं जो ब्रजभूमि की धार्मिक और सांस्कृतिक विरासत को दर्शाते हैं। मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा जो स्वयं भरतपुर जिले से आते हैं, पूंछड़ी का लौटा मंदिर से उनका गहरा जुड़ाव रहा है। उनकी पहल पर राज्य सरकार ने गोवर्धन परिक्रमा क्षेत्र के 20 प्रमुख मंदिरों के जीर्णोद्धार और विकास के लिए 300 करोड़ की परियोजना स्वीकृत की है। श्री गिरिराज प्रिय भक्तवांछा कल्पतरु, ये गिरिराज जी का राजस्थान का 1.5 किलोमीटर का हिस्सा है और 1.5 किलोमीटर में ये गिरिराज जी के निकट श्रीनाथ जी का मंदिर है। यहाँ राघव पंडित गुफा के नाम से जाना जाता है और भक्ति वेदांत वैष्णव लिटरेचर में इसका उल्लेख भी है। सीजी बाबा 550 वर्ष पहले गिर गोवर्धन शिखर विराजई, गिर गोवर्धन रजतल वास करई पुच्छता। श्रीनाथ जी माधवेंद्रपुरी जी ने प्रागट्य किए थे और हमारे प्रदेश के मुख्यमंत्री, माननीय मुख्यमंत्री महोदय भजनलाल शर्मा जी है, हमारे जो श्रीनाथ जी के अष्टछाप के कवि थे, कृष्णदास जी, कुम्मनदास जी, सूरदास जी, गोविंद स्वामी के परकर्म से ही वो है, उन्हीं की वंशावली में से है। मैं समझता हूँ जब से हमारे यशस्वी लोकप्रिय मुख्यमंत्री राजस्थान सरकार श्री भजनलाल जी शर्मा बने हैं, तब से मैं समझता हूँ पूंछड़ी का लौटा का जितनी उनकी बहुत बड़ी आस्था, मैं समझता हूँ उनका भी काफ़ी लंबे समय से इनके प्रति आस्था रही है पूंछड़ी का लौटा का। और ख़ासतौर से जिस स्थान पर मैं खड़ा हूँ, उस स्थान पर उन्होंने अपना दूध भोग और उसका प्रसाद चढ़ाते हैं और नमन करते हैं। और मैं समझता हूँ अब जिस तरह से पूंछड़ी का लौटा का विकास इन 18-20 महीने से हो रहा है लगातार, मैं समझता हूँ इसका नया ही एक रूप बन चुका है और आने वाले समय में मैं समझता हूँ सारी जो युवा पीढ़ी को एक प्रेरणा भी मिलेगी कि निश्चित रूप से ऐसे आस्थावान स्थान से, जो आप सब जानते हैं कि उनका इससे आस्था थी, तो इसी के नाम पर आज राजस्थान में लोग कहते हैं कि राधा कृष्ण के नाम पर, और ख़ास तौर से इस स्थान के नाम लेते हुए और उनको मुख्यमंत्री के रूप में संबोधित करते हैं कि उनकी गुरु की कृपा हुई है, इस स्थान की कृपा हुई है, जिससे वो राजस्थान के पहली बार विधायक बनने के बाद मुख्यमंत्री बने। यहाँ पे मुख्यमंत्री जी ने बहुत सारा पैसा लगवाया है। यहाँ करीबन जैसे मुख्यमंत्री साहब जब से बने हैं तब से कई विकास कार्य हुए हैं। जैसे वन विभाग में इधर राधा वाटिका है, ये एरिया बिल्कुल सूखा पड़ा था पहले, इसमें राधा वाटिका जो है बहुत डेवलपमेंट हुआ है और इधर बहुत सारा पैसा लगा हुआ है पूंछड़ी के लोटे पे, तो भजनलाल जी सरकार आई है। उसके बाद भी वहाँ कई विकास कार्य हुए हैं। इधर कई कुंडों में भी बहुत पैसा लगा है। तो भजनलाल सरकार जो आई है उस टाइम, इसके बाद में से मुख्यमंत्री जी ने बहुत पैसा लगवाया है और वो बार बार इधर आते रहते हैं, गुरु पूर्णिमा मेले में भी आते हैं। तो उनके कार्यकाल में बहुत अच्छे से कार्य हुआ है। राजस्थान की भरतपुर रेंज पुलिस ने देश भर में करोड़ों रुपए की ऑनलाइन साइबर ठगी करने वाले गिरोह के मुख्य आरोपी रोहित दुबे को गिरफ्तार कर एक बड़ी कामयाबी हासिल की है। आरोपी पर 400 करोड़ रुपए से अधिक की ठगी का आरोप है। ये गिरफ्तारी साइबर अपराध के खिलाफ चल रहे विशेष अभियान की बड़ी सफलता मानी जा रही है। इससे पहले इस मामले में 6 अन्य आरोपियों को भी गिरफ्तार किया जा चुका है। अब मुख्य साजिशकर्ता रोहित दुबे की गिरफ्तारी से पूरे नेटवर्क के बारे में महत्वपूर्ण जानकारियां मिलने की भी उम्मीद है। पीड़ित श्री हरि सिंह की शिकायत पर साइबर थाना धौलपुर में मामला दर्ज हुआ था, जिसके आधार पर एक कार्रवाई की गई। जो भी गिरफ्तारियां थी उन सबका, चूंकि अभी तक के इंट्रोगेशन में यही बताना था कि मुख्य तौर पे रोहित और शशिकांत, ये दोनों ही उस सारी चीज को हैंडल करते थे। सिम भी वही ला के देते थे, इनसे मीटिंग भी वही करते थे। और कंबोडिया इन लोगों ने करीब 6-7 बार गए हैं, जो हमने रिकॉर्ड निकाला है इनका पासपोर्ट से, तो 6 से 7 बार दोनों गए हैं। 1-2 बार दूसरे टीम के लोग गए हैं, लेकिन उनको बहुत ज़्यादा शामिल नहीं किया गया था वार्ता में। लेकिन उससे ये क्लियर था कि ये लोग लगातार विदेशी जो साइबर फ्रॉडस्टर है उनके संपर्क में थे। और जो इन्होंने अपना ग्रुप बना रखा था टेलीग्राम में, उनमें भी वो सारे लोग हैं। उसमें नाम जरूर ऐसे जिसके आधार पर मैं आइडेंटिफाई नहीं कर पा रही। किसी का नाम मार्क है, किसी का ABL है, किसी का जेसिका है, जो कि हमारे अनुसार संभवतः सही नाम नहीं है, लेकिन वो फर्दर इन्वेस्टिगेशन में क्लियर होता है। राजस्थान सरकार के वन एवं पर्यावरण महोत्सव पखवाड़े के अंतर्गत चल रहे हरियालो राजस्थान अभियान को
नई ऊर्जा देते हुए ग्राम पंचायत अलीपुर बबेखर और नारौली में भव्य वृक्षारोपण कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस वृक्षारोपण में स्थानीय ग्रामीणों युवाओं ने उत्साहपूर्वक भाग लिया, पौधों की नियमित देखभाल, सिंचाई और संरक्षण का संकल्प लिया। राजस्थान सरकार ने प्रदेश के 41 पिछड़े ब्लॉकों के समग्र विकास के लिए गुरु गोलवलकर आकांक्षी ब्लॉक विकास योजना की शुरुआत की है। इस योजना के तहत अलवर जिले का बांसुर ब्लॉक भी चयनित किया गया है, जिसके तहत सामाजिक और आर्थिक आधारभूत विकास पर विशेष ध्यान दिया जा रहा है। इस संबंध में जिला कलेक्टर श्रीमती प्रियंका गोस्वामी की अध्यक्षता में कलेक्ट्रेट सभागार में एक समीक्षा बैठक आयोजित की गई। इस बैठक में सभी संबंधित विभागों के अधिकारियों ने अपनी विभागीय योजनाओं की प्रगति रिपोर्ट भी प्रस्तुत की। तो सुजस स्पेशल कार्यक्रम आपकी विधानसभा आपकी खबर में आज के लिए इतना ही। फिर आप सभी से मुलाकात होगी नई खबर नई जानकारियों के साथ। तब तक के लिए देखते रहिए सुजस स्पेशल।